वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की याचिका पर सुनवाई को अब मंजूरी दे दी है। यानी कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने लायक है। मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए कोर्ट ने इस याचिका को चुनौती देने वाली अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी की चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, यानी ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का ये विवाद 200 साल पुराना है, जिसे लेकर 213 साल पहले पहली बार दंगा भी हुआ था। लेकिन क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर आगे सुनवाई का पूरा रास्ता साफ हो गया है। अब उस सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सुनवाई होगी, जिसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने महज एक फवारा बता दिया था। आपको पूरा विवाद समझाएं उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ताजा मामला शुरू हुआ कहां से। दरअसल ये ताजा विवाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहाँ साल भर में सिर्फ एक बार पूजा होती है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की ही हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश तक दिया था। लेकिन ये असल विवाद शुरू होता कहां से है, आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल मान्यता यह है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। और कुछ मान्यताओं के मुताबिक अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है और इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा है। लेकिन स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अलग अलग दावे भी इस मस्जिद को लेकर करते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। साथ ही हिंदू ये भी मांग करते हैं कि ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री बंद हो और मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त करने का आदेश हो। हालांकि इसके उलट मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष का दावा पूरी तरीके से बेबुनियाद है और ज्ञानवापी मामला सुनवाई योग्य है ही नहीं। वहीं शिवलिंग को लेकर कहा जाता है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है। वैसे ये मामला आज से नहीं बल्कि साल 1991 में भी कोर्ट में आया था। बात की जाए मंदिर मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद की, तो ये विवाद आजादी से भी पहले का है। 1809 में जब हिंदुओं ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक छोटा जगह बनाने की कोशिश की थी, तब भी भीषण दंगे हुए थे। 1991 की बात करें तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जमीन हिंदू समुदाय को वापस दे दी जाए। हालांकि 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी, जिसका नाम अंजुमन इंतजामिया है, इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची थी। कमेटी ने कहा था कि इस विवाद में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत मना है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है ये भी जान लीजिए। 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश भी करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही 3 साल की जेल भी उसे हो सकती है। 2019 में विजय रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग करते हुए एक याचिका को भी दाखिल किया था। 2020 में अंजुमन इंतजामिया ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराए जाने की याचिका का
विरोध किया था और 2022 में ही रस्तोगी ने निचली अदालत से सुनवाई फिर शुरू करने की अपील भी की थी। हालांकि जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि इस पूरे मसले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये पूरा केस बाबरी मस्जिद की ओर जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा देश 80 और 90 के दशक में वापस चला जाएगा। लेकिन आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।